देखने वाला है फार्माकोलॉजी का जो छूटा हुआ पोर्शन है। जैसे मैं कुछ टर्म छूटा था जो पहले लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं तथा चैप्टर 2 भी आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टर्म जो है वो है थेरेपेटिक। थेरेपेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज थेरेपेटिक? तो थेरेपेटिक मतलब ये होता है कि इट is concerned with the use of drug for curing disease and relieving their symptom। मतलब सिंपल सा मतलब ही है इसका थेरेपेटिक का कि मेडिसिन के यूज किसका? तो मेडिसिन का यूज काहे के लिए? क्योर करने के लिए डिजीज को और रिलीव करने के लिए उसके सिम्टम को, उसी को हम लोग थेरेपेटिक कहते हैं। थेरेपेटिक मतलब ये होता है कि मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। तो मेडिसिन हम लोग काहे के लिए यूज करते हैं? डिजीज को क्योर करने के लिए तथा उसका सिम्टम जो है, जो सिम्टम शो हो रहा है आफ्टर डिजीज, मतलब बीमारी होने के बाद, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए। फिर अगला टर्म है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अगला टर्म है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्या है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी? तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मीन्स इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। मतलब बोल रहा है कि डायरेक्टली कि साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ का? मेडिसिन का। साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ का? मेडिसिन का। आदमी के ऊपर, जो मैन है उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी किया जाता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। The drug and safety of the efficacy and safety of a drug is studied in patient and healthy volunteer। मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में एफिकेसी और सेफ्टी एक मेडिसिन का स्टडी किया जाता है। मतलब किसी भी नॉर्मल सा सिंपल सा फंडा समझिए तो किसी मैन के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर मेडिसिन के बारे में अध्ययन किया जाता है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट क्या है, फिर सेफ्टी क्या है इस मेडिसिन का। यही हुआ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। केमोथेरेपी मतलब एक नया टर्म है जो कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। केमोथेरेपी है क्या? तो नॉर्मली हम लोग रेफर करते हैं, या किसी भी कोई भी व्यक्ति कोई कीमोथेरेपी मतलब वो समझेगा कि कैंसर ट्रीटमेंट। बट कैंसर ट्रीटमेंट तो होता ही है। कीमोथेरेपी मतलब कैंसर ट्रीटमेंट होता है, बट कुछ और भी होता है। इसका मतलब आइए जानते हैं। कीमोथेरेपी मतलब विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कीमोथेरेपी जो है डील करता है इफेक्ट किस चीज़ का? इफेक्ट किस चीज़ का? ड्रग का। किस पे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। मतलब कीमोथेरेपी में हम लोग ये देखते हैं कि मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, मेडिसिन का किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है। विच इज ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक लिविंग बॉडी में ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। देखिए इसमें केमोथेरेपी का ही ये पार्ट है। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब इसमें हम कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में भी जानते हैं या देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या है? टॉक्सिकोलॉजी इट डील्स विद द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग। पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग मतलब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग का जो पॉइजनस इफेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला ये चैप्टर नंबर 2 है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है चैप्टर नंबर 2 है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है चैप्टर अगला नेक्स्ट चैप्टर है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो
यहाँ पे दे रहा है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब विभिन्न रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक एक शब्द का मतलब समझेंगे क्या है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें दे रहा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है क्या। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। मतलब बोल रहा है कि रूट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, एब्जॉर्प्शन एक ड्रग को। मतलब होता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कि मेडिसिन मतलब कैसे एब्जॉर्ब होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है कि मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब होगा। अगर इसी में द इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इंटरवल क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है डिटरमाइन किए थे। तो मतलब कि इंटरवल क्या होगा और एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब एक्शन इसका क्या है, क्या होगा, कैसे काम करेगी, सब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न प्रकार हैं जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो द फ्लोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन जिसमें फर्स्ट रूट है सिस्टेमिक रूट। सेकंड रूट है मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सिस्टेमिक रूट इफेक्ट और एक लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट का अगर ये एग्जांपल देखना है तो स्किन हो जाएगा, मतलब स्किन के थ्रू जो मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड करेंगे वो लोकल रूट में आएगा। ईयर ड्रॉप जो हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं लोकल रूट में आता है। आई ड्रॉप यूज करते हैं लोकल रूट में आता है। और इंट्रानोजल जो नाक के थ्रू मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड करते हैं वो सब लोकल रूट के अंतर्गत आएगा। और सिस्टेमिक इफेक्ट में देखते हैं तो सिस्टेमिक में दो प्रकार का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक इंटरनल होगा दूसरा पैरेंटल होगा। इंटरनल में आप ओरल दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं। ओरल मतलब मुंह के थ्रू माउथ, और सबलिंगुअल मतलब अंडर द टंग, मतलब ये जीभ के सबलिंगुअल रूट में जीभ के नीचे मेडिसिन को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। पैरेंटल रूट मतलब पैरेंटल मतलब क्या कि थ्रू आईवी। पैरेंटल का मतलब ये होता है कि थ्रू मतलब इंजेक्शन, सॉरी आईवी नहीं, थ्रू इंजेक्शन के थ्रू इसमें मेडिसिन को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है किसमें, पैरेंटल रूट में। जैसे में आईवी मतलब इंट्रावेनस के थ्रू, इंट्रामस्कुलर के थ्रू, इंट्रा आर्टेरियल के थ्रू, आईडी मतलब इंट्राडर्मल के थ्रू, आईओ मतलब इंट्रा ओसियस और आईपी मतलब इंट्रा प्लूरल। इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग कल देखेंगे तथा नोट्स के लिए कमेंट कर सकते हैं।